Good evening, children. So, we were learning the chapter Motion and Measurement of Distances, right? In the previous class, we learned about the standard units of measurements, correct measurement of length, how to take the correct measurement of length, okay? And measuring length of a curved line, यानी कि जो curved line है, उसका measurement हम कैसे लेते हैं, ये सब बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं. Okay. So today in this class, we will learn about motion, ठीक है? We will learn about motion and types of motion. Motion and types of motion. Okay. So before learning or before defining the term motion, we must know what is rest. ठीक है? तो पहले हमें क्या करना चाहिए? पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेस्ट क्या है, और रेस्ट के बाद हम पढ़ेंगे कि मोशन क्या है. ओके ओके चिल्ड्रन, लेट मी शो यू वन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल से हम आपको दिखाते हैं. ओके चिल्ड्रन, कैन यू सी मार्कर हियर? एक मार्कर देख रहे हो आप लोग? देख लिया? अब ये जो मार्कर आप देख रहे हो, इट इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट. अब मैंने क्यों कहा कि ये जो है एक रेस्टिंग स्टेट में है? क्यों कहा मैंने? बताइए आप मुझे, क्यों कहा मैंने कि ये एक रेस्टिंग स्टेट में है? इसीलिए क्योंकि इसका जो पोजीशन है उसमें कोई चेंजेस नहीं है. ठीक है, इसके पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं है. जैसे मैंने रखा एज इट इज, वैसे की वैसे ये पड़ा हुआ है. तो हम क्या कहेंगे बेटा? एक बॉडी जो है या फिर एक जो ऑब्जेक्ट है, वो कौन से टाइम पर, या हम कैसे कहेंगे वो रेस्ट में है? हम बोलेंगे अ बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. क्या बोला मैंने? A body is in a state of rest when it does not change its position with respect to time. तो ये जो ऑब्जेक्ट है या ये जो बॉडी है, ये रेस्टिंग पोजीशन में है. सो लेट्स राइट डाउन द डेफिनेशन फॉर रेस्ट. ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो रेस्ट है उसका डेफिनेशन. उसको कैसे डिफाइन करेंगे, सॉरी. ओके, तो हम लिखेंगे अ बॉडी is in a state of rest. ठीक है, when it does not change its position with respect to टाइम. यानी कि समय के साथ साथ कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट में उसके पोजीशन में कोई भी बदलाव अगर नहीं है, तो हम कहेंगे वो ऑब्जेक्ट रेस्टिंग पोजीशन में है. कौन से पोजीशन में है? रेस्टिंग पोजीशन या रेस्ट पोजीशन में है. ओके, अब ठीक है. अब ये जो ऑब्जेक्ट है, हमने कहा कि ये रेस्टिंग पोजीशन में है, राइट? अब जरा बताइए मुझे, अब ये कौन से पोजीशन में है? यहां पर मैं एक सेल दिखाती हूं आपको. ये देख लिया आपने, ये अभी रेस्टिंग पोजीशन में है. अब ये देखिए, अब किस पोजीशन में है? ये मूव कर रहा है ना? ये क्या कर रहा है? मूवमेंट हो रहा है उस ऑब्जेक्ट में या उस बॉडी में. तो हम उसको ऐसे एक पोजीशन को या ऐसे एक स्टेट को हम कहेंगे मोशन. क्या बोलेंगे उसको हम लोग? उसे हम मोशन बोलेंगे. तो हम यहां पर लिखते हैं मोशन का डेफिनेशन. ओके चिल्ड्रन, क्या कहेंगे हम लोग? अ बॉडी इज said to be in motion when it changes its position with respect to time.
ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस आपको पता लग गया। कैसे लिखेंगे हम रेस्ट और मोशन का डिफरेंस को, कैसे लिखेंगे? रेस्ट को हम बोलेंगे अ बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। और मोशन, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन when it changes its position with respect to time. Very easy, है ना? Okay, now children we will learn टाइप्स ऑफ मोशन। कि मोशन जो है कई प्रकार के होते हैं, तो वही आज हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मोशन। ओके, सो आई एम गोइंग टू रब दिस। ओके, अब हम यहां पर लिखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, तो हम देखने जा रहे हैं कि जो मोशन है वो कितने प्रकार के होते हैं। राइट, ओके, तो पहला जो टाइप है वो हम यहां पर लिखेंगे, वो है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, यहां पर मैं ऐसे सिंबल के तौर पर, यहां पर मैं कुछ ऐसे सिंबल्स यहां पर बनाऊंगी। रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, अब दूसरा हम यहां पर लिखेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। ओके, यस। अब थर्ड टाइप हम पढ़ेंगे पीरियोडिक मोशन। तीसरा है पीरियोडिक मोशन। मैं ऐसे एक सिंबल यहां पर बनाकर रखूंगी। अगला जो है वो है रोटेशनल मोशन। कौन सा मोशन है? रोटेशनल मोशन। ओके, तो रोटेशनल मोशन, फर्स्ट वन rectilinear motion, second one is circular motion, third one is periodic motion, and fourth one rotational motion. Okay, now one by one we will learn in detail what is rectilinear motion, what is circular, periodic, and rotational motion with examples. Okay children, yes. So at first we will learn about rectilinear motion. सबसे पहले हम rectilinear motion को पढ़ेंगे with example. तो सबसे पहले हम यहां पर लिखते हैं rectilinear motion. rectilinear motion. अब यहां पर हम definition लिखेंगे, ठीक है? Objects move along a straight line. A straight line. ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट, when an object it moves along a straight line, this type of motion is known as rectilinear motion. ठीक है, ऐसे मोशन को हम rectilinear motion कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई भी व्हीकल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक मैं यहां पर एक ऐसे ही एक व्हीकल बना रही हूं, ये एक मैंने कार बना दिया। ओके, यस, नाउ दिस व्हीकल इट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट रोड। मान लीजिए यहां पर एक स्ट्रेट रोड है, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। और ये जो कार है, ये जो व्हीकल है, वो कैसे मूव कर रही है? बिल्कुल जो है एक स्ट्रेट पाथ पर अगर ये मूव कर रही है। ओके, व्हीकल मूविंग इन अ स्ट्रेट रोड, तो ये किस प्रकार का मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये दिखा रहा है कैसे मोशन है ये? रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, अब बेटा अब देखिए कुछ सोल्जर्स, ठीक है, सोल्जर्स जो है आपको पता है मार्च पास्ट करते हैं, है ना? सोल्जर्स जो है मार्च पास्ट कर रहे हैं।
यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ सोल्जर्स हैं, वो लोग जो है मार्च पास्ट कर रहे हैं। अब ये कैसे मूव कर रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं ये लोग? यस, मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर्स। जो परेड में, जो ये यहाँ पर एक परेड चल रहा है, सोच लीजिए, ठीक है, एक परेड हो रहा है। तो ये परेड में जो है ये सोल्जर्स जो है मार्च पास्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन में कर रहे हैं, है ना, इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे मोशन को हम, तो दो एग्जाम्पल मैंने बता दिया, व्हीकल मूविंग इन अ स्ट्रेट रोड, ठीक है, मार्च पास्ट ऑफ द सोल्जर्स इन अ परेड। तो एक परेड में सोल्जर्स जो है वॉक करते हैं, वो स्ट्रेट लाइन में वॉक कर रहे होते हैं। तो वही दो एग्जाम्पल्स हम लिखेंगे रेक्टिलिनियर मोशन का। ठीक है, एक और एग्जाम्पल आपको बता सकते हैं हम लोग कि एक स्टोन को या किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने सीधे डाल दिया, ऐसे हाथ में पकड़ा हमने और सीधे नीचे की तरफ मैंने ऐसे डाला, तो वो कैसे पहुंचेगा नीचे? एकदम लाइन में, है ना, ऐसे लीनियर होकर पहुंचेगा, है ना। तो उसी को हम स्ट्रेट पाथ में पहुंचेगा, तो ऐसे मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। इज दिस क्लियर चिल्ड्रेन? ओके, अब हम दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा टाइप ऑफ मोशन विच इज सर्कुलर मोशन। ओके, अब हम देखते हैं सर्कुलर मोशन क्या है। सेकेंड टाइप ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन। अब बेटा नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि ये सर्कुलर मोशन जो होता है वो कैसे टाइप का मोशन होता है। कैसे टाइप का मोशन होता है सर्कुलर मोशन जो होता है? सर्कल में, है ना, यानी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, है ना, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग, कैसे? मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, इट इज नोन एज सर्कुलर मोशन। तो यहां पर हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं, व्हेन an object when an object moves along a circular path, ठीक है, when an object moves along a circular path it is known as circular motion। अब बेटा इसका एग्जाम्पल एक और बात है इसमें, एक और पॉइंट यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो है द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी, यानी कि एक बॉडी है यहां पर, सोच लीजिए वो कैसे मूव हो रहा है, वो एक सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा है, ठीक है। तो जो है द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर, अब देखो ये जो सर्कल है इसका सेंटर कहां पर है? यहां पर है ना। तो द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ रिमेन्स, कैसे है? सेम, ठीक है। ये देखो यहां से इसका डिस्टेंस भी सेम होगा, ये सेंटर है, यहां से इसका डिस्टेंस भी सेम होगा, यहां से भी सेम होगा और यहां से भी सेम होगा। इसे हम रेडियस ऑफ द सर्कल बोलते हैं, है ना। तो बीच के सेंटर में जो सर्कल हो है, जो सर्कुलर पाथ है, उसके सेंटर में से जो ऑब्जेक्ट है या जो बॉडी है, यहां पर मैं ऑब्जेक्ट लिखती हूं, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है वहां तक का जो डिस्टेंस है वो हर तरफ से सेम होगा, ठीक है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं द डिस्टेंस of the body, distance of the body from the center of the circular path remains same in circular motion। ओके, यानी कि जो डिस्टेंस है बॉडी का, यानी कि जो सेंटर से जो बॉडी में तक का जो डिस्टेंस है वो कैसे रहता है? हमेशा सेम ही रहेगा। ओके, अब बेटा इसका एग्जाम्पल हम लोग यहां पर लिखेंगे। देखो, मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक। अब एक क्लॉक लीजिए, एक क्लॉक को हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक क्लॉक को हमने ड्रॉ कर दिया, सॉरी,
ओके, एक क्लॉक हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। ओके, अब इसके जो हैंड्स होते हैं ना बेटा, ये देखिए हैंड्स होते हैं, मिनट हैंड हो गया, सेकंड हैंड हो गया, और फिर आवर हैंड हो गया, है ना। तो ये जो हैंड्स होते हैं इसके, वो कैसे रहेंगे, क्या क्या बोलेंगे हम लोग, जो है ये जो मूवमेंट होती है इनकी, जो इनके हैंड्स होते हैं, जो क्लॉक के हैंड्स होते हैं, वो कैसे होती है, कैसे मूवमेंट होती है उनकी, सर्कुलर मोशन में होती है ना, वो सर्कुलर मोशन में होती है। अब दूसरा एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, द अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ठीक है, अब देखो, हम सबको पता है जो हमारी भूमि है ना, वो जैसे कि ये सन है, दिस इज द सन। ओके, अब जो हमारा अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ मान लीजिए आप, ई करके लिखा है मैंने, ये कैसे मूव करती है सन के यस सर्कुलर पाथ में ये मूव करती है ना, सन के चारों ओर सर्कुलर पाथ में ये मूव करती है। तो अर्थ का जो मूवमेंट कैसे हुआ सन के चारों ओर, किस प्रकार से, द अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। इज इट क्लियर चिल्ड्रेन, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। यस, अब हम तीसरा पढ़ेंगे। तीसरा जो हमारा है वो है पीरियोडिक मोशन। ओके, yes, the third one is periodic motion। तीसरा टाइप का जो मोशन है वो है पीरियोडिक मोशन। ओके, अब देखो, पीरियड आ रहा है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में यहां पर मेंशन है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे इसका जो डेफिनेशन है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पीरियोडिक मोशन क्या है। यहां पर हम लिखेंगे when when an object when an object repeats its motion, ठीक है, repeats its motion after a fixed interval of time, interval of time, ठीक है, इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसको हम बोलेंगे, ऐसे मोशन को हम बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। क्या बताया मैंने आपको यहां पर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन, यानी कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट उसका मोशन वो रिपीट कर रहा है। कब रिपीट कर रहा है, आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फिर से वो रिपीटेड हो रहा है, फिर से वो रिपीट हो रहा है। तो उसी को हम क्या कहेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है इट इज अंडरगोइंग पीरियोडिक मोशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूं, जैसे कि आपने क्लॉक्स देखे होंगे जिनमें पेंडुलम होते हैं, देखे हैं बेटा, ऐसे क्लॉक्स होते हैं जिनमें क्या होते हैं, पेंडुलम होते हैं, है ना। तो जो पेंडुलम का जो मोशन होता है, ये इसका पेंडुलम है मान लीजिए। ओके, यहां पर मैं लिख देती हूं, पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक। ठीक है, क्लॉक का एक पेंडुलम है ये। तो इसका मोशन जो होता है वो कैसे होता है, इसका मोशन जो होता है ना, टू एंड फ्रो मोशन होता है। कैसा मोशन होता है बेटा, टू एंड फ्रो मोशन, है ना, टू एंड फ्रो मोशन। तो ये जो मोशन होता है वो कैसे होता है, एक रिपीटेड इंटरवल में, पहले इस तरफ को जाएगा, फिर उस टाइम पीरियड में यहां तक आएगा, है ना। तो ये कैसे होगा, ये जो है सेम मोशन जो है रिपीट करता रहेगा, कहां पर, एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेम मोशन is repeated in a fixed
in a fixed interval of time. Interval of time, है ना? आपने देखा होगा कि जो पेंडुलम होता है पहले इस तरफ को जाता है फिर इस तरफ को आता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो जो मोशन होता है वो रिपीट करता रहता है, लेकिन उसमें जो है एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में वो टू एंड फ्रो करके उसका मूवमेंट चलता रहता है. इज इट क्लियर? ओके. अब इसी तरह से एक और एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं. क्या बताएंगे हम आपको? एक और एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे कि हार्ट बीट, है ना? हमारा जो हार्ट बीट होता है, हार्ट बीट, है ना? जो हार्ट बीट होता है, जैसे कि धक धक करता रहता है हमारा हार्ट, है ना? तो वो कैसे होता है? हार्ट बीट भी कैसे होता है? इट बीट्स इन अ फिक्स्ड इंटरवल, है ना? एक फिक्स्ड इंटरवल होता है, उसमें हार्ट जो हमारा है वो बीट करता रहता है. ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको? अब अगले को जाए हम लोग. कौन से मोशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? अगला हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन के बारे में. किसके बारे में पढ़ेंगे? रोटेशनल मोशन. ओके. अगला है हमारा रोटेशनल मोशन. फोर्थ वन, रोटेशनल मोशन. अब ये रोटेशनल मोशन क्या है? व्हेन अ बॉडी मूव्स अराउंड, ठीक है, व्हेन अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, और एन ऑब्जेक्ट moves around, moves around an axis, an axis passing through itself. ओके. तो ये क्या है? एक ऐसा मोशन जब एक ऑब्जेक्ट और अ बॉडी, ठीक है, व्हेन अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट, एक बॉडी हो या फिर एक ऑब्जेक्ट हो, वो अपने, उसका एक अपना एक्सिस, उसका अपना एक दंड के ऊपर अगर वो घूम रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे? इट इज सेड टू बी रोटेशनल मोशन. फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ का रोटेशन, रोटेशन ऑफ अर्थ on its axis. This is an example. ठीक है? क्या बताया मैंने आपको? रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. ओके. तो मैं आपको दिखाती हूं कि हमारा जो अर्थ होता है ना, हमारा जो अर्थ होता है, उस अर्थ का एक एक्सिस होता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द एक्सिस. ओके. अब इस एक्सिस के ऊपर जो होता है, अर्थ होता है. ठीक है, ये अर्थ देख रहे हो आप लोग, ये मान लीजिए ये हमारा अर्थ है. ये अपने एक्सिस के ऊपर क्या करता है? रोटेट करता है. ओके. एक्सिस के ऊपर क्या करता है? ये रोटेट करता रहता है. ये देखिए, तो रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है, ये इसी को हम क्या कहेंगे? रोटेशनल मोशन कहेंगे. इज दिस क्लियर? क्लियर चिल्ड्रेन? यस. ओके. अब बेटा इसी प्रकार से जब आप स्पिनिंग टॉप देखते हो, है ना, स्पिनिंग टॉप जो लट्टू बोलते हैं जिसे हम, वो कैसे घूमता है? उसके नीचे एक अपना एक्सिस होता है और ये इस प्रकार से रोटेट करता रहता है. तो ये दो एग्जाम्पल हम लिखेंगे. किसके बारे में? रोटेशनल मोशन के एग्जाम्पल के तौर पर. ओके. तो दूसरा एग्जाम्पल हम लिखेंगे मूवमेंट ऑफ, सॉरी, movement of a spinning top. Spinning top. ओके. तो ये दोनों एग्जाम्पल्स किसके हैं बेटा? रोटेशनल मोशन के एग्जाम्पल्स हैं. इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? ओके. नाउ वी विल लर्न द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ मोशन. अब हम पढ़ेंगे दो और दो से ज्यादा मोशन वाले
चीजों के बारे में, ठीक है। ओके, अब ऐसे पढ़ते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ टू और more types of motion. Okay, combination of two or more types of motion. तो इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बेटा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, अर्थ का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, अब बेटा अर्थ में जो मूवमेंट्स होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं। अर्थ जो है सर्कुलर पाथ में भी मूव करता है, यानी कि सर्कुलर मोशन भी होता है अर्थ का, है ना। यानी कि मूवमेंट या फिर हम लिख सकते हैं यहां पर मोशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ अर्थ। ओके, सबसे पहले हम लिखेंगे मोशन ऑफ अर्थ कैसे, सर्कुलर पाथ में या सर्कुलर मोशन में। कैसे कैसे, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है। ये जैसे कि सूर्य है, सन है, we all know that the earth and the planets they revolve around the sun, है ना। यानी कि अर्थ के सन के चारों तरफ जो है अर्थ का घूमना, उसको वो कैसे घूमता है, इन अ सर्कुलर मोशन, इन अ सर्कुलर पाथ। ओके, सो दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर सर्कुलर मोशन भाई। यानी कि मोशन ऑफ अर्थ के इसमें हम पहला मोशन ये देखेंगे, सर्कुलर मोशन। तो जो अर्थ है इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अ सर्कुलर पाथ। अब दूसरा जो मूवमेंट है अर्थ का, उसे हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं। जैसे कि हमने देखा रोटेशनल मोशन, जिसमें कि मैंने आपको बताया द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, है ना। अर्थ जो है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था एग्जाम्पल, क्या दिखाया था कि अर्थ का अपना एक्सिस होता है और उस एक्सिस के ऊपर वो क्या करता है, रोटेट करता रहता है ना। तो वो कौन सा मूवमेंट शो करेगा वहां पर, कौन सा मोशन शो करेगा, रोटेशनल मोशन शो करेगा। सो द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस शोइंग रोटेशनल मोशन। ओके, अब एक और मोशन होता है अर्थ का, वो कौन सा होता है, तीसरा हम लिखेंगे यहां पर रेवोल्यूशन, है ना। रेवोल्यूशन, अब रेवोल्यूशन क्या होता है बेटा, कि अर्थ जो है इट टेक्स, यानी कि रेवोल्यूशन होता है, ये कौन सा मोशन बोलेंगे हम इसको, इसे हम पीरियोडिक मोशन बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। अब रेवोल्यूशन को हम पीरियोडिक मोशन क्यों कहेंगे, बिकॉज द अर्थ टेक्स 636 1/4 days टू कंप्लीट अ रेवोल्यूशन। कैसे, ये जो सन के चारों ओर जो घूमता है उसी को हम लोग रेवोल्यूशन बोलते हैं, है ना। तो क्या करेगा ये, 365 1/4 days लेगा टू कंप्लीट अ रेवोल्यूशन। यानी कि इट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि एक जो रेवोल्यूशन है वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 365 1/4 days में, है ना। तो उसी को हम क्या कहेंगे, एक रेवोल्यूशन कहेंगे, वन रेवोल्यूशन कहेंगे। तो वो पीरियोडिक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज शोइंग द periodic motion, ठीक है। The earth takes 665 1/4 days to complete a revolution. It repeats its motion after a fixed interval of time. It shows the periodic motion. Okay children, so let me wind up the class today. हम और भी बातें अगली क्लास में करेंगे, तब तक के लिए जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।